नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस देखा है जिसमें इलेक्ट्रोड पिघलता ही नहीं? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं टिग वेल्डिंग की। एक ऐसा वेल्डिंग तरीका जो सटीकता, सफाई और कंट्रोल के लिए जाना जाता है। टिग वेल्डिंग क्या है? टिग का मतलब होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी इसे GTAW यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इसे कभी कभी हेलिआर्क वेल्डिंग भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो बहुत ज्यादा तापमान सहन कर सकता है। लेकिन खास बात यह है कि यह इलेक्ट्रोड खुद नहीं पिघलता, इसीलिए इसे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रोसेस कहा जाता है। मतलब यह कि यह वेल्डिंग के दौरान मेल्ट होकर वेल्ड का हिस्सा नहीं बनता। यह है टिग टॉर्च जिसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड फिट किया जाता है। इलेक्ट्रोड एक कॉलेट में फिक्स होता है और कॉलेट को कॉलेट बॉडी कसकर पकड़ती है। इलेक्ट्रोड कितना बाहर निकलेगा यह आप एंड कैप को ढीला या टाइट करके सेट कर सकते हैं। जैसे ही एंड कैप टाइट करेंगे कॉलेट इलेक्ट्रोड को जकड़ लेता है। टिग वेल्डिंग में बेस मेटल को पिघलाया जाता है, यानी वो धातुएं जिन्हें आप आपस में जोड़ना चाहते हैं। हिट पैदा होती है इलेक्ट्रिक आर्क से, जो इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच बनता है। इस हिट को फुट पेडल या फिर टॉर्च पर लगे थंब व्हील से कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादातर धातुओं के टिग वेल्डिंग में डीसी यानी डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल होता है। डीसी का मतलब है एक वायर हमेशा पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता है। इसमें इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है और वर्क पीस होता है पॉजिटिव, जिसे कहते हैं DCN यानी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। इसे स्ट्रेट पोलैरिटी भी कहते हैं। इससे ज्यादा हिट वर्क पीस पर लगती है, जो कि ज्यादातर मामलों में बेहतर होता है। लेकिन जब बात हो एल्यूमिनियम वेल्डिंग की तो जरूरत होती है AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की। AC में इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच पॉजिटिव और नेगेटिव बार बार बदलते रहते हैं। इससे इलेक्ट्रोड पर ज्यादा हिट लगती है, लेकिन साथ ही मिलती है एक क्लीनिंग एक्शन जो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर को हटाने में मदद करता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही और वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में जानना हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि वेल्डिंग में वर्क लीड क्लैंप लगाया क्यों जाता है? जैसे हर सर्किट को पूरा होने के लिए रास्ता चाहिए, वैसे ही टिग वेल्डिंग में भी करंट एक लूप में बहता है। करंट वेल्डिंग मशीन से टॉर्च, वर्कपीस, फिर वापस मशीन। वर्कपीस से मशीन तक सर्किट पूरा करने के लिए ही वर्क लीड क्लैंप लगाया जाता है। टिग वेल्डिंग में आप चाहें तो फिलर मेटल इस्तेमाल करें या नहीं, ये आपकी पसंद है। अगर जरूरत है और आप एक फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं जो बेस मेटल जैसा ही एलॉय होता है, तो ध्यान दें कि फिलर रॉड उसी मटेरियल का हो जो वर्कपीस से मैच करता हो, ताकि जॉइंट मजबूत बने। टिग वेल्डिंग में पिघले हुए धातु को बचाने के लिए एक खास गैस का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं शील्डिंग गैस। ये आमतौर पर आर्गन होती है, कभी कभी हीलियम या अन्य गैस भी मिलाई जाती है। ये गैस हाई प्रेशर सिलेंडर में भरी होती है। गैस का प्रेशर सेट करने के लिए रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। गैस टॉर्च से होते हुए ठीक उस जगह निकलती है जहां वेल्ड बन रहा होता है और ऑक्सीजन, नमी और दूसरे हानिकारक गैसों से बचाती है। तो ये थी टिग वेल्डिंग की पूरी कहानी। एक ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस जो साफ, सटीक और प्रोफेशनल वेल्डिंग का राजा है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।